ओके, तो लेक्चर मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में लेक्चर फर्स्ट है आज, इंट्रोडक्शन टू मोबाइल एप्लीकेशन। फर्स्ट मैं आपको ये बताऊंगा कि हम इस लेक्चर में कवर क्या करते हैं। लेक्चर नंबर 1, इसमें मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम, पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, और हम एंड्रॉयड को एज एन ऑपरेटिंग सिस्टम क्यों यूज़ करते हैं। मोबाइल में एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स क्या हैं, एंड्रॉयड की कैटेगरीज क्या हैं, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेआउट के बारे में डिस्कस करेंगे, और इसमें एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए हमें कौन कौन से टूल्स और आईडीज रिक्वायर्ड होते हैं। इसके बाद आपको कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आ सकते हैं और कुछ आपके डिबगिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हो सकते हैं। व्हाट डज कोर्स कवर? द मोस्ट इम्पोर्टेंट इज टूल। हम इसमें एंड्रॉयड स्टूडियो टूल यूज करेंगे और इसमें जावा की प्रोग्रामिंग, जावा प्योर प्रोग्रामिंग इसमें नहीं होगी। मोबाइल एप्लीकेशन के लिए आपको जावा की प्रोग्रामिंग जो है थोड़ी सी मॉडिफाइड प्रोग्रामिंग होगी, इसमें ज़्यादा मुश्किल प्रोग्रामिंग नहीं होगी जैसे आप जावा में एक्चुअल करके हैं। हम इसमें देखेंगे कि मोबाइल एप्लीकेशन के यूआई डिज़ाइन और इसकी बैकएंड डेवलपमेंट कैसे होती है। यूआई डिज़ाइन में हम कौन से लेआउट्स को डिस्कस करते हैं, और बैकएंड के लिए हम बेसिकली जावा की प्रोग्रामिंग करते हैं। हम रियल टाइम एप्लीकेशंस को कैसे इसमें डेवलप करते हैं, और मोबाइल गेम्स का थोड़ा सा कंसेप्ट आपको देंगे। मोबाइल एप्लीकेशंस में हम बताएंगे कनेक्टिविटी कैसे होती है, डेटाबेस और इंटरनेट के साथ, नेटवर्किंग के साथ। उसके बाद स्टोरेज कौन कौन सी यूज़ करेंगे, एक्सक्यूएलाइट, फायरबेस या कोई और डेटाबेस। उसके बाद हम देखेंगे इसमें मीडिया सपोर्ट। मीडिया सपोर्ट क्या है, मैसेजिंग की एप्लीकेशन देखेंगे, एसएमएस एप्लीकेशन, वेब ब्राउजिंग के लिए हम किस तरह इसमें ब्राउज़र यूज़ कर सकते हैं, मल्टीपल टास्क कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, और आपने जो एप्लीकेशन डेवलप की होती है उसको किस तरह ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये सारा काम आप करेंगे कोई प्रोजेक्ट डेवलप करके, जो हम एक प्रोजेक्ट आपको असाइन कर रहे हैं हर ग्रुप को। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम नंबर ऑफ हैं, जैसे एंड्रॉयड, आईओएस के ऑपरेटिंग सिस्टम है, ब्लैकबेरी है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो एंड्रॉयड है और आईओएस है। हम इसमें जो सीखने जा रहे हैं एप्लीकेशंस डेवलप करने, वो एंड्रॉयड की है बेसिकली। क्रॉस प्लेटफॉर्म मोबाइल एप्लीकेशंस भी होती हैं जिसको हम रिएक्ट नेटिव या फ्लटर्स की फ्रेमवर्क को यूज़ करते हुए डेवलप करते हैं। अगर रिएक्ट नेटिव यूज़ करेंगे तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी। अगर आप फ्लटर यूज़ करेंगे जो गूगल का है तो उसके लिए आपको जावा की प्रोग्रामिंग करनी पड़ेगी, जिसमें एंड्रॉयड और आईओएस दोनों एप्लीकेशंस एक साथ डेवलप होती हैं। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है बेसिकली ये एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डेवलप किया है गूगल ने, और बेसिकली ये यूज़ किया जाता है मोबाइल फोन्स, स्मार्टफोन्स और टैबलेट डिवाइसेस में मोस्टली यूज़ किया जाता है। हम एंड्रॉयड को क्यों यूज़ करते हैं, इसके कुछ एस्पेक्ट्स हैं, लाइक ओपन सोर्स है, इसका कोड हमें और इसके फीचर्स हमें फ्रीली अवेलेबल है नेट पे। मल्टीपल इसके न्यू फीचर्स अपडेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द यूजर्स फीडबैक। वॉइस असिस्टेंट का इसमें बेहतरीन फीचर है, मैसेजिंग एप्लीकेशन है, इट मीन्स के इसके डिज़ाइन भी इम्प्रूव होते रहते हैं जैसे जैसे आपको अपडेट्स आती हैं। इसके नंबर ऑफ एस्पेक्ट्स हैं कि हम एंड्रॉयड को क्यों यूज़ करते हैं। एक तो ये थोड़ा सा
सस्ता पड़ता है, और दूसरा नंबर पे इसके जो फीचर्स हैं और इसके जो कोड हैं वो फ्रीली अवेलेबल होते हैं नेट पे, और इसकी मोस्टली एप्लीकेशन जो होती हैं जो फ्रीली अवेलेबल होती हैं, जो आप विदाउट एनी कॉस्ट यूज कर लेते हैं। जबकि इसके मुकाबले में अगर आप iOS यूज करेंगे तो iOS के लिए आपको मोस्टली एप्लीकेशन परचेज करना पड़ती है। तो अगर आप परचेज नहीं करना चाहते तो फिर आपको एंड्रॉइड यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एंड्रॉइड में मोस्टली एप्लीकेशन जो है आपको फ्रीली अवेलेबल है। एंड्रॉइड के नंबर ऑफ फीचर्स हैं, जैसे मैसेजिंग है, ऑटो करेक्शन और डिक्शनरी है, वेब ब्राउजर है। मैं इनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, जस्ट आप इसको देख सकते हैं। मल्टी लैंग्वेज सपोर्ट्स हैं, कनेक्टिविटी है, एक्सेसिबिलिटी है, मीडिया, हार्डवेयर, जावा सपोर्ट एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स। थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम का लेआउट क्या होता है। अगर इसकी बॉटम लाइन देखें तो आपका एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स पे रिलाई कर रहा होता है, बेसिकली ये बेस कर रहा होता है लिनक्स कर्नल पे। ये इसकी रेड कलर की जो लेयर है, इसमें ड्राइवर्स होते हैं, ऑल टाइप ड्राइवर्स जो एंड्रॉइड में रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे डिस्प्ले ड्राइवर है, कैमरा ड्राइवर है, ब्लूटूथ ड्राइवर है एंड मेनी मोर अदर ड्राइवर्स। इसकी जो वेरी सेकंड लेयर होती है वो लाइब्रेरीज की होती है। लाइब्रेरीज में इसमें हमारे पास ऑल टाइप लाइब्रेरीज होती हैं, जिसमें हम डेटाबेस भी स्टोर कर रहे होते हैं, जैसे एसक्यूएलाइट है जहाँ पर आपकी लोकल डेटाबेस स्टोर हो रहा होता है। मीडिया फ्रेमवर्क है जिसमें आपकी मीडिया की फाइल स्टोर हो रही होती हैं, इमेजेस, वीडियोस, जेपीजे, सॉरी मीन आपकी मीडिया फाइल जैसे इमेजेस हैं या वीडियोस वगैरह हैं। सरफेस मैनेजर जो सरफेस प्रोवाइड की जाती है। ओपन जीएल मीन जो आपको ग्राफिक्स हैं, एसजीएल, एसएसएल, यहाँ पे आपके लाइब्रेरी स्टोर होती हैं, जिससे सेकंड लेयर कहते हैं। और इसी के साथ एक होता है एंड्रॉइड रन टाइम। एंड्रॉइड रन टाइम बेसिकली होता है कि कुछ ऐसी कोर लाइब्रेरीज होती हैं जो आपको उस वक्त रिक्वायर्ड होती है जब आपकी एप्लीकेशन रन हो रही होती है एंड्रॉइड पे, तो उस वक्त आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन आपको वो लाइब्रेरी रिक्वायर्ड होती है, तो रन टाइम पे। और इसी तरह कुछ आपके पास वर्चुअल मशीन क्रिएट करना था, जैसे आपने इसको अपने सिस्टम में देखा होगा, वर्चुअल मशीन्स क्रिएट कर देते हैं, आपकी हार्डवेयर को एज ए मेमोरी यूज किया जाता है, तो इसमें भी ये एक फीचर दिया जाता है। थर्ड लेयर में एप्लीकेशन के फ्रेमवर्क्स होते हैं, जैसे एक्टिविटी मैनेजर्स होते हैं, इसको हम पढ़ेंगे एक्टिविटी मैनेजर क्या होता है, एक्टिविटी लाइफ साइकिल क्या होता है। इसी तरह विंडो मैनेजर्स होते हैं, कंटेंट प्रोवाइडर्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, नोटिफिकेशन मैनेजर्स होते हैं, लोकेशन मैनेजर्स होते हैं, पैकेज मैनेजर्स होते हैं, अ लॉट ऑफ थिंग्स। जो जितने भी फ्रेमवर्क्स होते हैं वो सारी एप्लीकेशंस के थर्ड लेयर में आते हैं। फोर्थ लेयर जो आपको नजर आ रही होती है, बेसिकली एप्लीकेशंस आइकन्स होते हैं जो आपको नजर आ रहे होते हैं, होम, कॉन्टैक्ट, फोन, ब्राउजर, व्हाट्सएप एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास होते हैं वो फोर्थ लेयर्स में होते हैं। तो ये इसका सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जिसमें इसके फर्स्ट वेरी बेसिक लेयर जो होती है लिनक्स कर्नल होती है, इसमें ड्राइवर्स होते हैं, उसके ऊपर सेकंड लेयर में लाइब्रेरीज होती हैं सारी, जो आपको डेटाबेस स्टोर करने में, मीडिया स्टोर करने में और ग्राफिक्स वगैरह सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा जाता है। रन टाइम पे अगर हमें कोई लाइब्रेरीज रिक्वायर्ड होती हैं तो वो हमारे पास एंड्रॉइड रन टाइम होता है, जिसमें थर्ड लेयर में हमारे पास फ्रेमवर्क्स होते हैं एप्लीकेशंस के, और उससे ऊपर हमारे पास टॉप पे जो हमें नजर आ रहे होता है आइकन्स, वो बेसिकली हमारे एप्लीकेशंस के आइकन्स होते हैं। ये इसका एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसको आपने लेआउट से, इसको जस्ट आपको नॉलेज के लिए मैंने आपसे शेयर किया है। एंड्रॉइड कैटेगरीज है, एंड्रॉइड की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। एंड्रॉइड ऑटो, जैसे आपकी गाड़ियों में एंड्रॉइड यूज किया जा रहा है, एंड्रॉइड आपके एलसीडी एलईडी में यूज किए जा रहे हैं, घरों में लगी हुई है, और भी बहुत सारी मोबाइल, टैबलेट, फोन्स और बेतहाशा इसमें इसकी कैटेगरीज है। ओके, तो हम आ जाते हैं, हमारा जो टूल है उसमें हम टूल कौन से यूज करेंगे, हम एंड्रॉइड स्टूडियो टूल यूज करेंगे। उसके लिए आपके पास कुछ टेबल्स रिलीजेस मैंने डिस्कस किए यहाँ पे। बेसिकली इसमें एंड्रॉइड 3.4, 3.4 के बाद आपके पास एंड्रॉइड 4.0 वाला भी है, लेकिन मैंने यहाँ पे अभी जो लेटेस्ट है वो ऐड कर दिया है, एंड्रॉइड स्टूडियो 4.1.1। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको एक साइट ओपन होगी जिसका नाम होगा developer.android.com स्टूडियो।
इसका आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप जस्ट क्लिक करेंगे 64 बिट। आपकी सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो 64 बिट विंडोज होनी चाहिए, और मैं मिनिमम मैं तो रिकमेंड करूंगा कि 8 GB रैम होनी चाहिए। अगर किसी की 4 GB है तो उसको रिप्लेस कर ले, 8 GB रैम। और अगर किसी के पास 8 GB रैम वाला सिस्टम है और विंडोज 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, और अगर किसी ने SSD लगवाई हुई है तो वो सबसे ज्यादा गुड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सिस्टम की रिक्वायरमेंट है बेसिक जो होनी चाहिए। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो, तो आपको एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा जिसका नाम एंड्रॉइड स्टूडियो 4.1.0। ठीक है, इसको क्लिक करने के बाद वो इंस्टॉल होगा, कैसे इंस्टॉल होगा वह फर्दर बताते हैं। यहाँ तक आपको समझ आ गई। लेक्चर 2 में हम बेसिकली इसी के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो को इंस्टॉल कैसे करना है विंडोज में, एंड्रॉइड स्टूडियो को ओवरव्यू, ओपनिंग सैम्पल प्रोजेक्ट्स, एंड्रॉइड एक्टिविटीज, टाइप्स ऑफ एंड्रॉइड एक्टिविटीज, व्यूज इन एंड्रॉइड स्टूडियो, और उसके बाद फॉर्मेटिंग में जैसे हम देखेंगे टेक्स्ट बटन्स, टेक्स्ट फील्ड एटसेट्रा। एंड्रॉइड स्टूडियो के बारे में थोड़ा सा बता दूं। एंड्रॉइड स्टूडियो बेसिकली एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है जो गूगल ने डेवलप किया है, जिसमें हम अपनी एंड्रॉइड की एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। ये जेट ब्रेन्स एक लाइब्रेरीज हैं, इंटेलिज आइडिया का नाम सॉफ्टवेयर है जिन्होंने ये डेवलप की है, और इसकी जो स्पेसिफिकली है वो एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए ही डिजाइन किया गया है। ये अवेलेबल है आपके विंडोज के लिए, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, लिनक्स के लिए, तीनों के लिए अवेलेबल है। ये लिंक्स दिए गए हैं एंड्रॉइड स्टूडियो को विंडोज में इंस्टॉल करने के लिए, हाउ टू इंस्टॉल। ये वीडियो और यूट्यूब लिंक्स हैं, मैं आपसे शेयर कर दूंगा। हाउ टू इंस्टॉल एंड्रॉइड स्टूडियो इन विंडोज, और ये इसका जावा की फाइल होगी इसमें, जो JDK 8 या JDK 11 अभी जो लेटेस्ट होगी वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉइड स्टूडियो ओवरव्यू जब आप ओपन करेंगे एंड्रॉइड स्टूडियो को, तो आपको कुछ इस तरह का इसका फ्रंट एंड नजर आएगा। इसकी दो तरह की कोडिंग होगी इसमें, एक XML कोडिंग होगी। जैसे ये एक टेक्स्ट व्यू लगाया है, इसमें हम शो क्या करवाएंगे, एबी एंड्रॉइड या हेलो एंड्रॉइड। इसी तरह ये जो जावा की कोडिंग होगी, इसमें हम जावा का कोड लिखते हैं, कुछ इस तरह का कोड होगा। ये आपका XML का कोड होगा। बेसिकली XML का कोड जो आपका यूज होता है वो फ्रंट एंड के लिए होता है, और जो जावा का कोड है वो बेसिकली बैक एंड के लिए कोड यूज होता है, लेकिन दोनों की यहाँ पे फंक्शनैलिटी सेम है। एंड्रॉइड स्टूडियो के अगर प्रैक्टिस की बात करें, जब आप इसको देखेंगे तो आपको कुछ मीन के यहाँ पे फोल्डर्स नजर आएंगे। सबसे पहला इसमें होगा ऐप का, जिसमें एक जावा की फाइल्स होगी और एक मैनिफेस्ट फाइल होगी। इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी आपको इसकी समझ नहीं आएगी। इसके बाद RES का एक फोल्डर होगा जिसमें ड्रॉएबल, स्ट्रिंग्स, कलर्स, मैप्स, ये वाले फोल्डर्स होंगे। उसके बाद ग्रेडल बिल्ड होगा। तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट फोल्डर्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इसके लिए यूज जरूरी होते हैं एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए। मैं जब एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन करूंगा तब आपको दिखाऊंगा, ऐसे आपको समझ नहीं आएगी। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें होंगी जैसे पैलेट्स हैं, कुछ ड्रैग और ड्रॉप्स, बटन्स, टेक्स्ट व्यूज, प्रीव्यू। आप एप्लीकेशन जो डेवलप कर रहे हैं उसका प्रीव्यू ले सकते हैं। एप्लीकेशन को रन करना है आपने तो रन का बटन होगा। अगर एप्लीकेशन को आपने डिबग करना है, फिर उसमें एरर्स देखने हैं। उसके बाद इवेंट लॉग होगा जिस पे आप एरर्स देख सकते हैं कि क्या क्या लॉग एग्जीक्यूट हो चुके हैं। और उसके बाद एंड्रॉइड SDK है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट। और उसके बाद आपके पास सिंपल JDK जावा डेवलपमेंट किट होती है, इनके बारे में डिटेल में डिस्कस होगा। ये बेसिकली ये XML है जी, ये फ्रंट एंड के लिए, जहाँ पे आप हेलो वर्ल्ड का आपने XML में कोड लिखा है ये सारा। ये वाला कोड जो है आपका जावा का कोड है, जहाँ पे भी आप एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट ये हेलो वर्ल्ड शो करवा रहे हैं। तो ये आपका स्क्रीनशॉट नजर आ जाए एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। तो ये आपका आज का लेक्चर था। थैंक यू।